ओम अथा वात व्याधि चिकित्सा प्रकरणम। चिकित्सा लोक से व्याख्यान दूंगा। देखिए, शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए वायु की अनुकूलता आवश्यक है। जिस व्यक्ति के देह में वायु प्राकृतिक अवस्था में रहती है और अपने स्थान में अवस्थित होते हुए गमनागमन करती रहती है, वो व्यक्ति स्वस्थ है, चिरायु है। इसके अलावा जो दूसरा है वो नहीं है। शरीर को धारण करने वाली समस्त धातुओं में बलिष्ठ और सूक्ष्मता है। ये कफ और पित्त, इन दोनों की शक्ति को एकत्रित करने पर वायु गतिमान होता है। वायु से उत्पन्न होने वाले 80 रोग होते हैं। पित्तज कफज योगों की संख्या 40 और 20 है। पित्त और कफ, इन दोनों से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण रोगों की संख्या 60 है। और केवल पवन जन्य व्याधि 80 है। अतः आप वायु के रोगों की महत्ता समझ सकते हैं। और भारत की जो प्रकृति है, वातावरण है, वो वात रोग उत्पन्न करता है। वायु के प्रकोपित होने पर वहां शारीरिक रोगों का आक्रमण होता है। मनोविकार भी तुरंत उत्पन्न होता है। इस वायु के नैसर्गिक रहते हुए शरीर और मन का स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। बुद्धिमान पुरुष के लिए महत्वपूर्ण कार्य है कि वो स्वस्थ रहे और दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए शरीर की वायु को प्रकोपित न होने दे। जिन कारणों से वायु प्रकोपित होता है, उससे व्याधियां उत्पन्न होती हैं, उन कारणों को समाप्त करना प्रत्येक सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए अभिष्ट है। यदि मनुष्य विवेक ज्ञान के साथ आयुर्वेदिक उपचार के अनुसार अपने आचार विचार आहार ऋतुचर्या आदि को बना ले तो शरीर की वायु कुपित नहीं होगी। फलतः शरीर और मन का स्वास्थ्य उचित रहेगा। जो स्वस्थ रहने की इच्छा रखने वाले हैं, दीर्घजीवी होने की आकांक्षा वाले हैं, जो इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो वो वात प्रकोपित आहार विहार से दूर रहें। कारण क्या होता है? इसका कारण है वायु की गति से मन की गति तीव्र उतर है। सुनिए पहले ध्यान से। अतः मनोविकार से शरीर में तुरंत वात का प्रकोप होता है। अधिक वैश्विक चिंतन से, क्रोध की अधिकता से, स्वभाव से, चिड़चिड़ापन होने से, शोक होने से, चिंता, ईर्षा, चंचलता, नास्तिकता, अधैर्य, भय, अधर्म, असंतोष, सभी जो मानस विकार है, इनके द्वारा वायु क्रुद्ध होती है और शरीर में वातज रोग उत्पन्न हो जाता है। अधिक परिश्रम करने से, अधिक चलने से, अति करने से, शारीरिक श्रम को सर्वथा ना करने से, अति मात्रा में कूदने से, अधिक तैरने से, सुखपूर्वक अधिक शयन करने से, रात्रि को जागने से, दिन में सोने से, सभी काम में शीघ्रता करने से, अत्यधिक मैथुन करने से, मल मूत्र अपान वायु के वेगों को बलपूर्वक रोकने से, अधिक उपवास करने से, कम भोजन करने से, रुक्ष, सूखा, शीतल, ज्यादा कटु आदि आहार सेवन करने से, शरीर में मर्म स्थान होते हैं, उन पर आघात लगने से शरीर में बलवान वायु प्रकोपित हो जाता है और पवन के क्रुद्ध होने से वायु के रोग होते हैं। अर्थात अति, और सुना होगा, अति की भली न बोलना, अति की भली न धूप। हमने कविता पढ़ी थी चौथी पांचवी क्लास में। इसके लक्षण क्या होंगे कुपित वायु के? अंग उपंग में संकोच हो जाएगा, अस्थियां गांठ में तथा पर्वों में गांठे में वेदना होगी, हाथ पैर और पीठ जकड़ जाएंगे, लंगड़ापन आवेगा, पंगुता आवेगी, कुबड़ापन आवेगा, अंग सूख जाएंगे, निंद्रा नहीं आएगी, गर्भ गिर जाएगा, शुक्र का नाश हो जाएगा, स्त्री के अंदर आतर का नष्ट हो जाएगा, शरीर में कंपन होगा, शरीर में शून्यता आ जाएगी, सिर, नाक, नेत्र, गर्दन आदि में टेढ़ापन आ जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, परिश्रम के बिना भी शरीर में थकावट रहेगी। ये सब लक्षण प्रकोपित वायु के हैं। अब जिन कारणों से वायु प्रकोपित हुई है, व्याधि उत्पन्न हुई है, सर्वप्रथम वो कारण को दूर कीजिए। इसके साथ योग्य वैद्य से चिकित्सा कराइए
वातवादी जितनी भी व्याधियां हैं उनको नष्ट करने के लिए कुछ प्रयोग हैं जिनको बता देता हूं। एक वातादनी गुटिका आती है, इसको कुछ कंपनियां बनाती हैं, पता कर लेना। सुंठी वटी आती है, एक सिद्ध वटिका आती है। ये सब नाम बता रहा हूं जो आप स्वयं नहीं बना सकते, या तो वैद्य से बनवाएं या बनी बनाई लें। बनी बनाई कंपनियों की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, स्वयं बनाए वैद्य बना कर ज्यादा अच्छा है। एक वांगादी वटी आती है, एक वातारी गुटिका आती है, एक हिंगुल योग आता है, एक आंकवीर रस की गोली प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। एक पक्षाघात प्रयोग भी है, वो आप घर पे कर सकते हैं, मैं उसके लिए बता देता हूँ योग। रूमी गुंगल और रस कपूर प्रत्येक 6-6 मासा ले लो, गौ का घी 1.5 मासा तोल लो, हिंगुल रस कपूर इन दोनों को सूक्ष्म पीस के घी में मिला के मालिश करो और शीशे के बर्तन में रख लो। इसके उपरांत स्वच्छ धुनी हुई रुई की सबसे छोटी रुई ले लो, सबसे छोटी जो आपकी उंगली है, उंगली के प्रांत में एक बत्ती बना लो और दीपक के अंदर उस हिंगुल जो आपने बनाई है आदि औषधि से जो घी है उसमें डाल के और बत्ती जला दो और उखड़ू आसन पर रोगी को बिठा दो। उसकी गिरवा के ऊपर का भाग छोड़ करके शेष शरीर को एक वस्त्र के द्वारा ढक दो। तत्परांत उस जलते हुए दीपक की को रोगी अपने ओढ़े हुए वस्त्र के अंदर इस प्रकार से रखेंगे कि जिससे कपड़ा दीपक की अग्नि से न जले और दीपक की गर्मी उसके संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डाल दे। इससे पसीना आएगा, शरीर में आए हुए पसीने को किसी वस्तु से पहुंचना अनुचित है, अपने आप सूखने दो। जब दीपक की का जो औषधि युक्त घी है और पूर्ण जल जाए तो रोगी के शरीर में आया हुआ पसीना स्वयं देह में विलीन हो जाए तो वस्त्र को अलग कर दो। इस क्रिया को रात को शयन करने से पूर्व 9-10 बजे कर लो, बढ़िया है। इसे किसी सूखे स्थान में करो और क्रिया करने के उपरांत वायु के वजह से शरीर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखो। इस प्रयोग करने के उपरांत रोगी सो जाए। यह प्रयोग इसी प्रकार 7 दिन तक करो। प्रतिदिन 2 तोला उच्च मिश्रित घी का दीपक जला के 2 का 3 तोला ले लो, शरीर में इसको जाने दो। घी में औषधि को उत्तम प्रकार से मिलाने पर प्रयोग करना उचित होगा। पात्र में नीचे जो औषधि बची है उसे चला के फिर मिला लो और दीपक में डाल दो। इसमें 7 दिन तक किए जाने वाले इस प्रयोग में रोगी को अरहर की दाल और गेहूं की पतली रोटी के अतिरिक्त कुछ आहार न दो। जल उबाल के ठंडा होने पर पिलाओ। इस पथ्य को 7 दिन तक इसी प्रकार चलाओ। 8वें दिन रोगी को आहार दो। गुड़, तेल, मिर्च आदि जो कुछ रोगी खाना चाहे उसे आहार दे दो। इसे 3 दिन तक चलाओ। चौथे दिन मदन बूटी की पत्तियां 2 तोड़ ले लो और जल से स्वच्छ धो के पीस के उसका काढ़ा कल्प बना लो और छठाक जल में छान के रोगी को पिला दो। इस विधि से औषधि को 7 दिन तक निरंतर पिलाओ। इस औषधि के सेवन काल में वही अरहर की दाल और गेहूं की रोटी। इसके प्रयोग से यदि किसी को पक्षाघात, लकवा, पैरालाइसिस हो गया, रोग शांत हो जाएगा। संपूर्ण 17 दिन व्यतीत होते हैं और इसी काल में अधरंग रोग पूरा नष्ट हो जाएगा। जो मदन बूटी पान करना है, इस रोग से थोड़ा सा उसमें ऐसा लगा कि वृद्धि कर रहा है रोग, ऐसी अवस्था में परेशान ना हो, पुण्य लो। मदन बूटी को 7 दिन तक सेवन करो, इससे लाभ मिलेगा। योग बहुत सारे हैं तो अभी समय का मैं फिर और बनाऊंगा। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी, गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। ओम